नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, लग रहा है शेख हसीना की वापसी अब तय हो गई है। मोहम्मद यूनुस छटपटा रहे हैं जिस हिसाब से, बार बार अमेरिका दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के बेटे से मिल रहे हैं। तो और यहाँ पर इनकी अवामी लीग की पार्टी जो है वो फिर से एक्टिवेट हो गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से यहाँ पर कुछ बड़ा खेला होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से पूरा बांग्लादेश के बारे में समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर और क्या होने वाला है। सत्ता क्या दोबारा से वहां पर पलटेगी, दोबारा से जो अभी अंतरिम सरकार चल रही है वो फिर से गिरेगी और दोबारा से शेख हसीना वापस आएंगी। इसके पीछे क्या उम्मीदें, कितने परसेंटेज लगाए जा सकते हैं, इसको हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, आज के टाइम पर इंडिया ही नहीं वर्ल्ड मीडिया भी इसको खूब अच्छे से कवर कर रही है। कारण ये है कि शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश में रिटर्न करने वाली हैं। इसकी अब सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। ट्रंप के मूव के वजह से ये माना जा रहा है। ट्रंप ने एक्चुअल में क्या किया है कि जो बांग्लादेश को अमेरिका से एड मिला करती थी वो एड को खत्म कर दिया। ट्रंप ने ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि और भी जितने भी देशों में एड दी जा रही थी उन सब को बंद कर दिया है। अभी एक प्रकार से हाल्ट पर रख दिया है या कहीं होल्ड कर दिया है। इसमें बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश की भी फंडिंग रोक दी गई है और बांग्लादेश में उस फंडिंग की वजह से ही यहाँ पर सरकार गिरी थी। मतलब आप सोचो, शेख हसीना ये प्राइम मिनिस्टर चुन करके आई थी, ये चुनाव जीती थी बाकायदे, उसके बाद चुन करके आई थी। तो उस टाइम पर जो बाइडेन की सरकार ने कहा था कि ये चुनाव जो है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है और आगे चल करके उन्होंने फंडिंग करी और उसके बाद फिर वहाँ पर क्राउड जो है वो उग्र हो गई और धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आ गया कि प्रधानमंत्री तक को घेर लिए थे। शेख हसीना को वो जगह छोड़ करके वापस भाग कर आना पड़ा। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ करके ये भारत आ गई। भारत में हिंडन एयरबेस पर ये उतरी और उसके बाद फिर वहां से ये लुटियंस में चली गई। बीच में द प्रिंट ने एक जानकारी भी लीक करी हुई थी जिसमें बताया था इन्होंने कि ये लुटियंस में रह रही हैं, दिल्ली में बहुत हाई सिक्योरिटी के अंतर्गत ये रह रही हैं। मतलब भारत ने इनको बाकायदे असाइलम दे रखा है। और ये बातें जब बांग्लादेश को पता चली तो बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट ने शेख हसीना के एक्स्ट्राडिक्शन की मांग करी इंडिया से, कि इंडिया से कहा कि इनको हमें दे दो क्योंकि इन पर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं और ये यहाँ की दोषी हैं। तो ऐसे में इनको वहाँ से देना पड़ेगा क्योंकि अमूमन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में यही होता है ना कि जब अगर हमारे यहाँ का कोई अपराधी है, कोई क्राइम करके आपके देश में गया हुआ है तो वहाँ से मंगा लिया जाता है। तो ऐसे में शेख हसीना पर पहले तो खूब चार्जेस लगाए गए, बहुत सारे दंगे भड़काने के, बहुत सारे किलिंग कराने के, बहुत सारे टाइप के इन पर केसेस लगाए गए। उसके बाद इनके एक्स्ट्राडिक्शन की मांग की गई। खैर, जो जो भी चीज़ें यहाँ पर घटित हुई इस पर मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से वीडियोस दी हुई हैं, आप चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं। अच्छा, बीच में एक बार इनकी जो राष्ट्रपति हैं उनका भी बयान आया, शहाबुद्दीन। इन्होंने कहा कि भाई देखो, शेख हसीना ये प्रधानमंत्री पद त्याग चुकी हैं कि नहीं त्याग चुकी हैं इसका कंफर्मेशन ऑफिशियल कैसे हो सकता है। इनका तो इस्तीफा अभी तक हमारे पास आया ही नहीं। आप लोग कह रहे हो कि ये इस्तीफा दी हैं, तो ये इस्तीफा हमने भी ऐसे सुना है। हमारे पास कोई ऐसा जुड़ा सबूत तो नहीं आया है कि मतलब इन्होंने इस्तीफा हमें दिया हो और हमारे पास पहुंचा हो। अभी तक तो नहीं पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में कैसे ऑफिशियल तरीके से मान लें कि ये इस्तीफा दे चुके हैं। अब इनको लेकर के इनके भी खिलाफ विरोध होने लगा कि भाई देखो ये भी मिले हुए हैं। तो वहाँ की जो पब्लिक थी या कहें सो कॉल्ड जो मोहम्मद यूनुस की जो पब्लिक थी या कहें कि उनके द्वारा बुलाई गई क्राउड थी वो इनके भी खिलाफत करने लगी। खैर, जब शेख हसीना का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जब इनको वहाँ से भगाया गया या कहें वो भाग करके आई वहाँ से, तब हर प्रकार का नामो निशान मिटा दिया गया आवामी लीग पार्टी के स्टेब्लिश होने से शेख मुजीबुर रहमान के अस्तित्व तक का। शेख मुजीबुर रहमान ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी खड़ा करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया था और भारत की मदद से ये बांग्लादेश एक नया आज़ाद देश बना था और वही चलकर के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। मतलब जैसे जो तवज्जो, जो इज्जत हम लोग यहाँ पर इंडिया में महात्मा गांधी जी को देते हैं राष्ट्रपिता का, वैसे ही कुछ तवज्जो दिया जाता था वहाँ के बंगबंधु को। उनका नाम बंगबंधु कहा जाता था शेख मुजीबुर रहमान को। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। लेकिन जब इनकी सरकार गिरी तो जगह जगह पर उनसे रिलेटेड जो भी निशानियाँ थी वो सब मिटा दी गई। बीच में ऐसे भी खबरें आई कि पाकिस्तान का आईएसआई ऑफिशियल तरीके से पहली बार 55 सालों के इतिहास में पहली बार जा करके बांग्लादेश में विजिट किया है और ये सब ऐसे ही हो पाया क्योंकि पाकिस्तान से नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। खैर, भारत ने तमाम मंचों पर ये चीज़ें कही कि हम पूरा नज़र बनाए रखे हैं, जब हमें एक्शन लेना होगा तब हम एक्शन भी लेंगे अपने पड़ोसी देशों पर। अब ये सब चल रहा था, इसी बीच अमेरिका में होते हैं चुनाव और अमेरिका में सत्ता पलट जाती है।
जो पहले जो बाइडन की गवर्नमेंट थी, जो यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को खड़ा कराई थी प्यादे के रूप में, एक प्रकार से एक पपेट सरकार यहाँ पर खड़ा की थी, वो जो बाइडन हार जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं नए राष्ट्रपति और यहीं से भी खेला होना शुरू होता है। अब चूंकि जो यूनुस हैं इनकी कहानी अलग है, डोनाल्ड ट्रंप से इनके अलग मसले हैं, उसको भी आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात है आगे जाने से पहले, साथियों अभी कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जनवरी विजडम सेल का, इसमें आपका प्राइस और भी ज़्यादा डाउन होकर के 315 रुपये हो गया है। अभी देखिए 351 हुआ था, आज सुबह तक 2 बजे के बाद 315 हो गया है और ये सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए किया गया है और इसमें हर एक घंटे कुछ ना कुछ जीतने का आपको मौका मिलने वाला है। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। MZT कूपन कोड यूज़ करोगे तभी आपको इस प्राइस में ये मिल पाएगा। इसमें आपको साल भर के इंडिया के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सॉल्यूशन के साथ सब आपको मिल जाएंगे। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही क्या किया कि सबसे पहले जहां जहां पर एड दी जा रही थी अमेरिका के द्वारा, जहां जहां पर अमेरिका क्या करता था, अमेरिका एड देता था, एड के नाम पर वो दंगे फसाद करवा करके सत्ता को गिरा करके अपने मन मुताबिक सत्ता वहां पर स्थापित करता था। बहुत सारे देशों में ऐसा करवाया। कुछ एग्जाम्पल में अपने ही 2 पड़ोसी देश ले लो, जैसे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला तो वहाँ पर इमरान खान चले गए। इसके बाद यहाँ पर जैसे शेख हसीना जो हैं, इन्होंने इनको एक आइलैंड नहीं दिया एयरबेस बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी सरकार पलट गई और शेख हसीना की जगह पर मोहम्मद यूनुस को बना दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि वो सबसे पहले वो एड ही बंद कर दिया, इन्होंने होल्ड कर दिया है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, US एड के नाम से जो था, ये फंडिंग सबसे पहले इन्होंने होल्ड कर दी और इनका ये स्टेप शेख हसीना को बहुत पसंद आया। शेख हसीना ने इसे अपने वैलिडेटेड के रूप में अपने आप को लिया कि मतलब इन्होंने एक प्रकार से वैलिडेशन दे दिया कि भाई शेख हसीना दोबारा से वापस से आएंगी, क्योंकि जो फंडिंग करके, जो भीड़ को पैसा खिला करके इन्होंने उग्र किया और उसके बाद फिर दंगे करवाए जिससे वहां पर सत्ता पलटी, अब वो दोबारा से आने की नौबत आ गई है, स्थिति आ गई। अब इसके बाद अवामी लीग जो है वो एक्टिव हो गई। अवामी लीग जो है ये इन्हीं की पार्टी का नाम है, शेख हसीना की पार्टी का नाम। तो इनकी पार्टी के जो भी मेंबर्स थे अभी तक बिल्कुल साइलेंट चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर कुछ भी स्टेप लेंगे तो मोहम्मद यूनुस की जो वहाँ अंतरिम गवर्नमेंट है वो इतना अग्रेसिव हो गई है कि सबको जेल में डाल दे रही है और पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगा दे रही है। तो लेकिन जब वहाँ ट्रंप की सरकार आई, जब देखे कि अब मोहम्मद यूनुस थोड़ा कमज़ोर पड़े हैं, तब ये एक्टिवेट हो गए और इन्होंने कहा कि हम एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं। इन्होंने बाकायदे प्रोटेस्ट प्लान किया और उसके बाद जनरल स्ट्राइक इन्होंने पीसफुली करने का भी आह्वान किया और इसमें इन्होंने कहा, डिमांड की कि जो भी फॉल्स केसेस लगाए गए हैं शेख हसीना के खिलाफ, उन फॉल्स केसेस को, उन झूठे केसेस को हटाओ। हालांकि वहां की अथॉरिटीज ने कहा कि भाई प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, उस पर अवरोध लगाने की भी बात की, लेकिन इनके आवामी लीग के जो बंदे हैं इन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर मान लो वो लोग विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं शांतिपूर्वक, तो ये प्रोटेस्ट और उग्र हो सकता है। द आवामी लीग वार्न दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन दीज प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम बनाए गए हैं अगर उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न करता है तो पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स जो है ये है पीपल ऑफ द कंट्री, मोर स्ट्रिक्ट प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड, इससे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोग्राम हम लोग अनाउंस करेंगे, मतलब और उग्र हो जाएंगे हम लोग। तो ये इन्होंने कहा हुआ है। अब देखो इनका मेन फोकस तो यही है कि इनसे पहले केसेस हटा लो, क्योंकि अगर इनसे केसेस हट जाएंगे तो फिर ये फ्रीली तरीके से वहाँ पर आ पाएंगे। अब देखो ये सब चीज़ें देखते हुए यूनुस घबरा गए। मोहम्मद यूनुस जो कि ये हैं भाई साहब नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन्हीं का सब कुछ किया धरा है, मतलब इनको ही पपेट बना करके जो बाइडन ने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ था एक प्रकार से। तो इनकी करीबियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं जो बाइडन से। जो बाइडन और जॉर्ज सोरोस ये दोनों ही सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं ये। देखो जॉर्ज सोरोस को हैं, कौन है इनको पहले समझ लो। ये जॉर्ज सोरोस एक बिलियनियर हैं, साथ ही साथ में दुनिया भर में ये लेफ्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में भी ये इन्होंने लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट स्थापित करने की कोशिश की थी और भारत सरकार ने ऑफिशियली इन पर आरोप भी लगाए थे कि इन्होंने अपने इंडिया के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, हालांकि सक्सेस नहीं हो पाए, वो अलग बात है। पीएम मोदी के भी ये धुर विरोधी हैं। ये दुनिया भर में बहुत सारे गवर्नमेंट ये ओपनली कहते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ, ये खुद बोलते हैं कि दुनिया भर में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए अगर हमें बिलियंस डॉलर खर्चने पड़े तो हम बिलियंस डॉलर खर्चेंगे। अब ये तो चूंकि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी कमान अब इनके बेटे संभाल रहे हैं।
तो इनके जो बेटे हैं इनसे अभी रिसेंटली मुलाकात की है मोहम्मद यूनुस ने, और इन्होंने इस मुद्दे पर जो वर्तमान में चल रहा है सिनारियो, इस पर बातचीत करी ही। शायद कुछ पैसा मांगने गए होंगे कि भाई फिर कुछ पैसे लो, फिर अपने बंदों को कुछ पैसे खिलाएं, और उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं अवामी लीग से, उनके खिलाफ और लोगों को लोगों को भी खड़े करें, जिससे वो लोग थोड़ा सा डर करके शांत हो जाए, नहीं तो फिर हमको तो जाना पड़ जाएगा। खैर, ये ट्रंप से भी इनकी बनती नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप को ये कई मंचों पर आलोचना भी कर चुके हैं। हालांकि तब जो बाइडन सरकार में थे, गवर्नमेंट में थे, तब इन्होंने आलोचना की थी। अब तो वो सत्ता में नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, मतलब वो बख्शने वाले भी नहीं है किसी को। जो भी उनके खिलाफ होता है वो उनको फिर तगड़ा एक्शन लेते ही हैं। ऐसे में इनकी हालत ख़राब है। तो अब देखना ये होगा ये कितने दिन तक, कितने महीनों तक ये टिक पाते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि अब बांग्लादेश में तो अब एक प्रकार से फिर से वैसे ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जैसी सुगबुगाहट शेख हसीना के टाइम पर इनके द्वारा, और जब जो बाइडन थे तब इनकी पार्टी या इनके लोगों के द्वारा शुरू हो रही थी। मतलब क्या होता है वहाँ पर, धीरे धीरे पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे शुरू होते हैं, उन पर फिर पुलिस एक्शन लेती है, वो चीज़ों को रोकेंगे, जाम करेंगे, ट्रेन रोकेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी, फिर वो लोग पुलिस पर पथराव करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे पब्लिक उग्र हो जाती है, और वो फिर उग्र इतना उग्र होती है कि कितना भी कोई डिसीजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो पब्लिक उग्र हो ही जाती है और जा करके कब्जा कर लेती है। ठीक है, जैसे शेख हसीना के मतलब कि हर एक चीज़, कपड़े उपड़े तक भी उठा ले जा रहे थे वहाँ से, है ना, प्रधानमंत्री आवास से। तो देखना होगा आगे जो भी अपडेट आएगा, मैं आपको बताऊंगा ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा MJT एजुकेशन की बुक भी आई हुई है, इसको आप परचेज कर सकते हो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर। हाईएस्ट पॉजिटिव रेटिंग के साथ ये बुक चल रही है। खास बात इसमें यह है कि पूरे वर्ष 2024 का पूरा कवरेज है, संपूर्ण कवरेज है, चैप्टर वाइज 5000 प्लस क्वेश्चंस प्रश्नोत्तर माध्यम में है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो भी रिलेटेड स्टैटिक होता है उस क्वेश्चन से, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसी पुस्तक शायद ही आपको मिले, और अभी ये प्राइम बैच में मिल गया है, तो आप ऑर्डर करोगे तो 1-2 दिन में ही आपके पास पहुँच भी जाएगी। तो आप जल्दी से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।